ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से हटाने के लिए अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने दोनों ऐवानों में बाज़ाब्ता नोटिस जमा करा दिया है। ज़राए के मुताबिक इस नोटिस पर 130 लोकसभा और 63 राज्यसभा अरकान ने दस्तखत किए हैं। ये नोटिस लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया गया है। दस्तखत करने वालों में इंडिया ब्लॉक के तकरीबन तमाम जमातों के अरकान शामिल हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी के अरकान भी शामिल हैं। हालांकि ये पार्टी अब बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रही। ज़राए के मुताबिक कुछ आज़ाद अरकान पार्लियामेंट ने भी इस नोटिस पर दस्तखत किए हैं, जबकि कई दीगर अरकान ने इस इक़दाम में शामिल होने में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। डेरेक ओब्रायन, जो तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा लीडर हैं, ने कहा कि अगर इस नोटिस पर कार्रवाई नहीं की गई तो इसका मतलब होगा कि हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान मुफाहिमत है। इत्तला के मुताबिक इस नोटिस में ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ 7 इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिनमें मुबैना तौर पर जानिबदाराना रवैया, इंतखाबी धांधली की तहक़ीक़ात में रुकावट डालना और वोटर्स को बड़े पैमाने पर हक़ राय दही से महरूम करना शामिल हैं। अपोजिशन जमातों ने इल्ज़ाम लगाया है कि ज्ञानेश कुमार ने कई मौक़ों पर हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया है, ख़ास तौर पर इंतखाबी फ़हरिस्तों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का तरीक़ाकार तकरीबन वही है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए इख्तियार किया जाता है।